ये रीडिंग कुंभ राशि के लिए है। इस रीडिंग में आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज जानेंगे, चाहे वो आपके एक्स हों या फिर आप नो कांटेक्ट में हैं या सेपरेशन से गुजर रहे हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव एक्वेरियस साइन। उनके पार्टनर की इस वक्त करंट एनर्जीज क्या हैं, प्लीज़ गाइड करें। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव एक्वेरियस साइन। उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज इस वक्त क्या है। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव एक्वेरियस साइन। उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज इस वक्त क्या हैं, प्लीज़ गाइड करें। उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं, प्लीज़ गाइड करें। सबसे पहले उन रिश्तों की बात करते हैं जहां आप या आपके पार्टनर किसी और रिश्ते में आगे बढ़ चुके हैं या फिर आप दोनों ही किसी और रिश्ते में आगे बढ़ चुके हैं, उनकी बात कर लेते हैं। पहला कार्ड है पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। आप दोनों का रिश्ता ख़त्म हो चुका है, आप दोनों ही किसी और रिश्ते में आगे बढ़ चुके हैं या फिर आपके पार्टनर या आप किसी रिश्ते में आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन सेपरेशन के बावजूद, ब्रेकअप के बावजूद आपके पार्टनर को लगता है कि आपका रिश्ता पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है। ये उन्हें लगता है कि आप दोनों का रिश्ता सिर्फ इस जन्म का नहीं है, आप दोनों का रिश्ता बहुत पुराना और गहरा है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर आपसे दूर होकर भी आपसे इमोशनली डिटैच नहीं हो पाए हैं या फिर जो आपके लिए प्यार महसूस करते थे वो उन्हें भुला नहीं पाए हैं। नेक्स्ट है दिस कुड बी द वन। आपके पार्टनर को लगता है कि आप ही वो पर्सन हैं जिनके साथ उनका रिश्ता इतना गहरा रहा है या फिर आप ही वो पर्सन हैं जिनसे वो प्यार करते हैं और करते रहेंगे। तो यहाँ पर आपके पार्टनर को लगता है कि ये पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है और आप ही वो पर्सन हैं जिनसे वो हमेशा प्यार करते रहेंगे। भले वो अपने लाइफ में आगे बढ़ जाएं या बढ़ गए हैं, लेकिन आपके लिए जो प्यार और जो इस रिश्ते की जो डेप्थ है वो कहीं भी ख़त्म नहीं हुई है। दूरी के साथ आपके प्यार का और भी ज़्यादा एहसास हो रहा है या फिर आपके पार्टनर इस प्यार की गहराई को और भी ज़्यादा समझ पाए हैं कि आप दोनों का रिश्ता आखिर कैसा है, क्यों दूर होने के बावजूद वो आपको भुला नहीं पाए हैं। इन बातों की उन्हें समझ हो रही है। अगर ये इन बातों की समझ उन्हें पहले नहीं थी, ब्रेकअप कर लिया था या फिर आपको दूर जाने दिया था, तो यहाँ पर दूर होकर भी आपके पार्टनर आपको भूले नहीं हैं और इस रिश्ते की गहराई को वो अब समझ रहे हैं। ये दूरियाँ उन्हें बहुत कुछ समझा रही है, सिखा रही है या फिर उन्हें अब इस बात का एहसास हो रहा है। नेक्स्ट है हीलिंग फैमिली इश्यूज़। यहाँ पर कुछ लोगों के रिश्ते में इस वजह से दूरियाँ आई थी या आपने ब्रेकअप किया था कि फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम थी। आपकी फैमिली एग्री ना हो, उनकी फैमिली एग्री ना हो, इस वजह से आप दोनों ने ब्रेकअप किया था या फिर दूर जाने का फ़ैसला लिया था। तो यहाँ पर आपके पार्टनर अब अपनी फैमिली से वो नाराज़ नहीं हैं, वो चाहते हैं कि अब हार्मनी हो। जो ख़त्म होना था वो हो चुका है, तो वो अब चाहते हैं कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं फैमिली के लिए वो निभाते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। नेक्स्ट है इट इज़ सेफ़ फॉर यू टू लव। यहाँ पर आपके पार्टनर को लगता है कि आपको प्यार पाने का हक है। उन्हें ये ऐसा लग रहा था कि अगर वो फोर्सफुली अगर इस रिश्ते में आगे बढ़ते हैं या फिर अपने फैमिली के अगेंस्ट जाकर इस रिश्ते में अगर आगे बढ़ते हैं तो वो कभी भी आपको वो खुशी नहीं दे पाएंगे या फिर वो सुकून नहीं दे पाएंगे इस रिश्ते में जो आप डिज़र्व करते हैं। उन्हें लगता है कि आप बहुत प्यार और खुशी डिज़र्व करते हैं और इस वजह से उन्होंने ब्रेकअप किया हो या फिर इस रिश्ते से ख़ुद को दूर कर लिया हो, लेकिन ये आपके लिए अच्छी भावनाएं ही थी आपके पार्टनर के मन में। और कुछ लोगों के पार्टनर को यहाँ पर लगता है जहाँ आप किसी रिश्ते में आगे बढ़ चुके हैं वहाँ आपके पार्टनर को लगता है कि आप दोनों का रिश्ता बहुत पुराना है
आप ही वो पर्सन हैं जिनसे उन्होंने प्यार किया है, और आपके अलावा वो किसी से उस तरह की बॉन्ड वो नहीं फ़ील कर पाएंगे, या जिस तरह से आपसे वो कनेक्शन फ़ील करते हैं वो किसी और रिश्ते में या किसी और के लिए वो कभी भी महसूस नहीं कर पाएंगे। वो आपसे कहना चाहते हैं कि जो भी फैमिली का इंटरफेरेंस रहा हो, ये आपकी फैमिली हो सकती है जहाँ पर उनकी सहमति ना हो, तो आपके पार्टनर को लगता है कि आपने अगर अपने फैमिली मेम्बर्स का मान रखा है, उनकी इच्छाओं का सम्मान करते हुए इस रिश्ते से अगर आपने दूरी बनाई है, तो अब आप अपने फैमिली मेम्बर्स को माफ़ कर दें। वो आपसे कहना चाहते हैं कि आपके फैमिली मेम्बर्स आपके खिलाफ़ इस वजह से नहीं थे कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं, आपसे वो प्यार करते हैं। हो सकता है कुछ लोगों के फैमिली अपने मान सम्मान को ज़्यादा अहमियत दिए हों आपकी खुशी से ज़्यादा, या फिर उन्हें लगता हो कि आप इस रिश्ते में अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ ना बढ़ सकें, या आप अपने रिश्ते में खुश ना रह सकें, इस वजह से उन्होंने इंटरफेयर किया हो। तो वो चाहते हैं कि अब आप अपनी फैमिली को माफ़ कर दें, दिल से माफ़ करें और अपने लाइफ में आगे बढ़ें। यहाँ पर इट इज़ सेफ़ फॉर यू टू लव है, तो यहाँ पर आपके पार्टनर को लगता है कि आप अगर किसी रिश्ते में बढ़े हैं तो वहाँ आपको प्यार और सम्मान पाने का हक़ है, खुश रहने का हक़ है। वो चाहते हैं कि अगर आप अपने लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं तो आप अपने जीवन में खुश रहें। नेक्स्ट है टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। टू ऑफ पेंटिकल्स, आपके पार्टनर अब अगर किसी रिश्ते में आगे बढ़ चुके हैं तो वो बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि दिल से आज भी आपसे जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर किसी रिश्ते में बढ़ें तो उसके साथ वो जस्टिस करना चाहते हैं, बैलेंस बनाकर चलना चाहते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना चाहते हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप अपने लाइफ में बैलेंस बनाकर चलें, अपने जीवन में खुश रहें, अपनी फैमिली से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप निभाएं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर, जैसा कि मैंने कहा, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ भी बैलेंस है। तो आपके पार्टनर को ये पता है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। अगर किसी को उन्होंने अपने जीवन में शामिल किया है तो उस पर्सन की क्या उम्मीदें हैं उनसे, या फिर वो पर्सन उनके लिए क्या कर रहा है, उनकी फैमिली के लिए क्या कर रहा है, ये सब कुछ उनकी नज़रों में है, या फिर इन चीज़ों से वो अवेयर हैं। इस वजह से वो उस पर्सन को या अपने लाइफ पार्टनर को वो खुश रखना चाहते हैं, उनके प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो निभाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर अगर किसी रिश्ते में बढ़ चुके हैं, आपकी यादें हैं, तो वो उस पर्सन से डिटैचमेंट फील करते हैं या फिर उनसे वो नाराज़ हैं। नहीं, आपके पार्टनर एक अच्छे इंसान हैं, जिस वजह से वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ वो जस्टिस करना चाहते हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर की एक्सपेक्टेशन ये आपसे है, वो कहते हैं कि अब आप नाराज़ ना रहें, दुखी ना रहें, अपने फैमिली लाइफ को बैलेंस करें, अपने फैमिली के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं निभाएं। वहाँ पर आप उन जिस तरह का आपको व्यवहार मिल रहा है या फिर जिस तरह से लोग आपकी केयर कर रहे हैं, आप उन चीज़ों पर ध्यान दें, उनका सम्मान करें। नेक्स्ट है द सन का कार्ड। द सन, आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप भी अपने जीवन में खुश रहें, आगे बढ़ें। वो ये द सन कार्ड है जहाँ पर आपकी यादें आज भी उन्हें खुशी देती है, आपके साथ बिताया गया वक्त आज भी उन्हें याद है, लेकिन उन यादों के बावजूद वो चाहते हैं कि अपनी फैमिली को भी खुश रखें। और अगर आप किसी रिश्ते में आगे बढ़ चुके हैं तो चाहते हैं कि आप भी अपने लाइफ में खुश रहें, स्वस्थ रहें। वो चाहते हैं कि आप खुद का ख्याल रखें, अपने हेल्थ का, अपनी खुशियों का या फिर अपनी फैमिली का ख्याल रखें। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। आपके पार्टनर आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं, आज भी वो आपसे प्यार करते हैं, आपकी खुशियों की वो कामना करते हैं। वो चाहते हैं कि आप जहाँ हैं खुश रहें। और कुछ लोगों के पार्टनर आज भी कहीं ना कहीं उनके मन में ये ख्याल आता है कि आपसे एक बार मिले, आपको इस बात का एहसास दिला पाएँ कि वो कितना आज भी आपसे प्यार करते हैं। कहीं ना कहीं उनकी ये ऐसी सोच रहती है, भले वो प्रैक्टिकल लाइफ में ना करें या फिर ऐसा नहीं हो सकता है कि वो आपके लाइफ में वापस आ जाएं या इंटरफेयर करें, लेकिन कई बार उनके मन में ये ख्याल आता है क्योंकि आज भी वो इमोशनल अटैचमेंट वो फील करते हैं।
और कुछ लोगों के पार्टनर को लगता है कि आप उनसे अनकंडीशनल प्यार करते थे। आपके जैसा कोई उन्हें वो प्यार नहीं दे सकता है या फिर वो महसूस नहीं कर पाते हैं। किसी और रिश्ते में भी आगे बढ़ चुके हैं, हो सकता है कि उनके पार्टनर की तरफ से उन्हें वो प्यार और सम्मान मिलता हो, लेकिन जो अटैचमेंट आपसे वो फ़ील करते हैं या फिर जिस तरह से आप उनकी केयर और सपोर्ट करते थे, वैसा वो उस रिश्ते में नहीं पाते हों या फिर वो महसूस ना कर पाते हों। यहाँ इस बात की पॉसिबिलिटी है क्योंकि आपके पार्टनर को लगता है कि आप ही वो पर्सन हैं जिनसे वो इतना गहराई से जुड़ सकते थे या फिर जुड़े हैं, या आप ही वो पर्सन हैं जिनसे वो आखिरी सांस तक प्यार कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जहाँ रीयूनियन या रिकन्सिलेशन की गुंजाइश है। ये चाहे आपके एक्स हों या फिर ये आप इन दिनों नाराज़गी की वजह से सेपरेशन से गुज़र रहे हैं या किसी और वजह से आप दोनों ने एक दूसरे से दूरी बनाई है। यहाँ पर आपके पार्टनर को लगता है कि आप दोनों का रिश्ता पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, ये इतनी आसानी से रिश्ता ख़त्म नहीं होने वाला है। ये आपके पार्टनर को लगता है चाहे जितने भी उतार चढ़ाव हों, जितनी भी दूरियाँ हों, आप दोनों हमेशा एक होंगे। तो ये आपके पार्टनर का यकीन है। दिस कुड बी द वन। ये आपके पार्टनर को पता है कि आप ही वो पर्सन हैं जो उनके लाइफ पार्टनर बन सकते हैं, आप ही वो पर्सन हैं जो उनके रोमांटिक पार्टनर रहेंगे। आपके अलावा वो किसी और से प्यार नहीं कर सकते हैं, या फिर उन्हें लगता है कि आप किसी और के साथ रिश्ते में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये आप पर उनका भरोसा है। हीलिंग फैमिली इश्यूज़, यहाँ पर आपके पार्टनर अपने फैमिली इश्यूज़ को हील करने में लगे हैं। अगर फैमिली मेम्बर्स की नाराज़गी है या फिर फैमिली से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उन प्रॉब्लम्स को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर फैमिली मेम्बर्स की नाराज़गी है तो उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर इट इज़ सेफ़ फॉर यू टू लव, यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर को लगता है कि आप प्यार के हकदार हैं, आपको वो प्यार और सम्मान मिलना ही चाहिए। अगर उनकी फैमिली एग्री नहीं हो रही है या फिर फैमिली की तरफ से विरोध है तो वो यूं ही आपको अपने जीवन में नहीं शामिल करना चाहते हैं जहां लोग आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करें। वो चाहते हैं कि ऐसे रिश्ते में हों जहां आपके लिए प्यार हो, सम्मान हो। तो वो अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर कर ही आपको अपने जीवन में शामिल करना चाहते हैं या फिर स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ना चाहते हैं। उन्हें पता है कि आप प्यार और रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं और ये आपको मिलनी ही चाहिए। तो इसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं या फिर किस तरह अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स को सुलझाएं उस बारे में वो सोच रहे हैं। नेक्स्ट है 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 2 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ आपके पार्टनर बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे उनका अपना प्रोफेशनल लाइफ हो या फाइनेंस हो या फिर फैमिली से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो और उनका लव लाइफ हो। वो चाहते हैं कि बैलेंस बने दोनों ही रिश्तों में, या फिर जो काम है उनका और अपना लव लाइफ है उसमें बैलेंस क्रिएट हो। यहाँ पर आप दोनों के बीच नाराज़गी भी इसी वजह से है कि आपके पार्टनर या तो अपने प्रोफेशनल लाइफ को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं या फिर अपनी फैमिली के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, वो उनकी प्रायोरिटी है, उनके खिलाफ वो कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं। इस वजह से ये दूरियां हैं या सेपरेशन है, या फिर अभी आपने ब्रेकअप किया हो। तो यहाँ पर आपके पार्टनर कोशिश कर रहे हैं कि दोनों ही रिश्तों को वो बैलेंस कर कर चल पाएँ। तो यहाँ आपको वो खोना नहीं चाहते हैं, आप पर भरोसा कर रहे हैं कि आप भले नाराज़ हों लेकिन आप कभी भी उनसे दूर नहीं होंगे, ये भरोसा है उन्हें। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 6 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड ये कहता है कि आपके पार्टनर को पता है आप उनसे प्यार करते हैं, आपने उनका बहुत साथ दिया है। वो आपके इस जेस्चर को या फिर आपकी इन बातों को वो रिस्पेक्ट देते हैं। वो चाहते हैं कि आप जिस तरह से उनका ख्याल आपने रखा है या उनका साथ दिया है, वो भी आपकी खुशियों का ख्याल रखें, आपके मान सम्मान का ख्याल रखें, या फिर आपको वो सब कुछ दे पाएँ जो आपने उन्हें दिया है। आपके पार्टनर चाहते हैं इसलिए ये रिश्ता बैलेंस हो। और कुछ लोगों के पार्टनर अपने फैमिली से रिलेटेड इश्यूज़ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप दोनों के रिश्ते में हार्मनी हो या फिर आप दोनों के जीवन में खुशियां हो, वो कोशिश कर रहे हैं। अगर फैमिली इश्यूज़ हैं तो उन्हें वो कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं या प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं।
नेक्स्ट है द सन का कार्ड। द सन ये कार्ड आपकी खुशियों की बात कहता है। आपके पार्टनर चाहते हैं कि आपका रीयूनियन हो, रिकन्सिलेशन हो, आपके रिश्ते में वो खुशियाँ हो जो आप चाहते हैं, या फिर आपके पार्टनर की भी ये चाहत है कि आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े। तो इससे रिलेटेड वो अपनी कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपसे दूर हैं तो उन्होंने आपको भुला दिया है। वो चाहते हैं कि आप खुश रहें, आपको मान सम्मान मिले। अपने जीवन में वो यूं ही आपको शामिल नहीं करना चाहते हैं जहां आपके लिए लोग प्रॉब्लम क्रिएट करें या फिर आपको डिसरिस्पेक्ट करें। कोई चाहते हैं कि पूरे मान सम्मान के साथ आप उनके फैमिली में, उनके जीवन में आप शामिल हों। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। क्वीन ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं। वो आपसे हर हाल में प्यार करते हैं, चाहे आप नाराज़ हैं उनसे, आपने नाराज़गी में कुछ कह दिया हो या फिर दूरी बना ली हो या ब्रेकअप कर लिया हो, लेकिन आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं और वो ये भी जानते हैं कि आप भी उनसे प्यार करते हैं, आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं, ये उन्हें पता है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर रीयूनियन, रिकन्सिलेशन चाहते हैं कि आप दोनों एक साथ हो जाएं, लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों के फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम है और वो इस वजह से रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं या फिर स्टेबिलिटी की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि फैमिली में नाराज़गी है। वो चाहते हैं कि आपको पूरे मान सम्मान के साथ अपने जीवन में वो शामिल करें ताकि आप खुश रह पाएँ, इस रिश्ते में वो खुशियाँ हों जो आप डिज़र्व करते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर अपनी तरफ से वो कोशिशें कर रहे हैं। चलिए, जहाँ पर रीयूनियन या रिकन्सिलेशन की गुंजाइश है, क्या आने वाले दिनों में आपका रीयूनियन या रिकन्सिलेशन पॉसिबल है, इस बात को जान लेते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव एक्वेरियस साइन। क्या आने वाले दिनों में उनका रीयूनियन या रिकन्सिलेशन हो सकता है अपने पार्टनर से? प्लीज़ गाइड करें। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव एक्वेरियस। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। पेज ऑफ कप्स ये आपके पार्टनर की चाहत है। आपके पार्टनर चाहते हैं कि रीयूनियन, रिकन्सिलेशन हो। यहाँ पर कुछ लोगों को अपनी प्रॉब्लम सुलझाने में भी वक्त लगेगा, लेकिन आपके पार्टनर की ये सोच पॉजिटिव है। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपके पार्टनर आपसे सुलह करने की कोशिश करे या आपको मनाने की कोशिश करे, या फिर आपको वो भरोसा दे पाएँ कि ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ सकता है। तो ये इमीडिएट एक्शन नहीं है, ये आपके पार्टनर की सोच सकारात्मक है, जिसका रिज़ल्ट हो सकता है आने वाले दिनों में आपको देखने को मिले। एस ऑफ कप्स का कार्ड है। तो हाँ, यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर का ये इमीडिएट एक्शन हो सकता है जहाँ आप दोनों का रीयूनियन या रिकन्सिलेशन हो सकता है। ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स है आपके लिए, आप अपने पार्टनर के लिए आप खुशी की वजह हैं। तो वो जल्द से जल्द इन प्रॉब्लम्स को सुलझाकर, चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम हो, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। नेक्स्ट है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड कहता है कि आपका रीयूनियन या रिकन्सिलेशन पॉसिबल है। आपके पार्टनर आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। आप जिस प्यार और सम्मान के अधिकारी हैं या फिर जो आप डिज़र्व करते हैं, वो आपको देना चाहते हैं। तो यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम्स को सुलझाकर, या फिर फैमिली से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, फैमिली इश्यूज़ हैं, उन प्रॉब्लम्स को सुलझाकर वो आपकी तरफ आएंगे। यहाँ पर कुछ के लिए है कि आने वाले दिनों में आपके रिश्ते में वो खुशियाँ होगी, और कुछ लोगों के लिए है कि इमीडिएट एक्शन हो सकता है आपके पार्टनर का, जहाँ वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने की पहल करे या फिर वो आपकी तरफ आए। अगर राशियों की बात की जाए तो यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि है। हाँ, तो यहाँ पर अर्थ साइन और वाटर साइन है। इन साइंस में से किसी एक राशि के आपके पार्टनर हो सकते हैं। इन राशियों के अलावा भी किसी और साइन के आपके पार्टनर हो सकते हैं। अगर ये एनर्जीज़ आपके साथ मैच हो रही है तो बिल्कुल ये आपकी रीडिंग है।